क्या आप भी बिहार के उन लाखों लोगों में से एक है जो अपनी ही जमीन की रसीद, दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए अंचल कार्यालयों की धूल फाक रहे हैं? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि अंचल कार्यालय जाते हैं तो आप इंसाफ के लिए हैं, लेकिन वहां घंटों इंतजार के बाद पता चलता है कि साहब तो आज मीटिंग में व्यस्त है। बिहार की राजनीति और प्रशासन में एक ऐसी खबर आई है जो सीधे आपकी जमीन और आपके हक से जुड़ी है। एक ऐसा फैसला जिसने सिस्टम के उन बाबुओं की नींद उड़ा दी जो जनता को टहलाने के लिए मशहूर थे। अब अंचल कार्यालय की वो लंबी लंबी लाइनें और कर्मचारियों का वो पुराना बहाना कि आज फुर्सत नहीं है, हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक आदेश से बिहार का वो पुराना भूमि विवाद का इतिहास बदल जाएगा? आखिर नए मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पदभार संभालते ही ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाया जिससे राजस्व कर्मचारियों के काम करने का तरीका ही बदल गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट से समझते हैं बिहार के जमीन से जुड़े इस नए पावर गेम को। बिहार में सत्ता बदली, चेहरे बदले और अब काम करने का अंदाज भी बदल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए मुखिया डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जो सीधे जनता के हित में जाता दिखता है। अब तक होता क्या था? राजस्व कर्मचारी अक्सर अंचल कार्यालयों में फाइलों और बैठकों के बीच दबे रहते थे, लेकिन अब नियम यह है कि कर्मचारी केवल शनिवार को अंचल कार्यालय में दिखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। बाकी के 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक ये कर्मचारी आपके अपने ब्लॉक क्षेत्रों में यानी कि आपके गांव और पंचायत के करीब मौजूद रहेंगे। विभाग का मानना है कि जब कर्मचारी फील्ड में रहेंगे तभी तो दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई मापी जैसे उलझे हुए मामले मौके पर ही सुलझ जाएंगे। अक्सर शिकायत आती थी कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब लोग पैसा और समय खर्च करके शहर के अंचल कार्यालय पहुंचते थे, लेकिन संबंधित कर्मचारी मीटिंग का बहाना बनाकर गायब रहते थे। अब इस मीटिंग वाली परंपरा पर मंत्री ने कैंची चला दी है। अधिकारियों को सख्त हिदायत है कि अब रोज रोज की बैठकों का ड्रामा बंद करें। अगर बैठक बहुत जरूरी है तो उसे ऑनलाइन मोड पर किया जाए ताकि कर्मचारियों का कीमती वक्त जनता की समस्याओं को सुनने में खर्च हो, ना कि चाय नाश्ते वाली मीटिंग्स में। इस फैसले की गहराई को समझिए। अब तक अंचल कार्यालयों में मीटिंग शब्द एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल अक्सर जनता को टालने के लिए किया जाता था। जब भी कोई किसान या ग्रामीण अपनी जमीन की समस्या लेकर पहुंचता तो उसे जवाब मिलता, साहब मीटिंग में है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसी मीटिंग कल्चर पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। शनिवार को छोड़कर बाकी दिन राजस्व कर्मचारियों का फील्ड में होना ये सुनिश्चित करेगा कि वे फाइल के पीछे नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद समस्याओं के पीछे भाग रहे हैं। बल्कि बिहार के उस सड़े गले सिस्टम को उखाड़ फेंकने की कोशिश है जहां बाबू जनता के नौकर नहीं बल्कि खुद को मालिक समझ बैठे थे। अगर हम इस फैसले का बारीकी से विश्लेषण करें तो ये प्रशासन के डिजिटलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के तेवरों से एक बात साफ है, अब वर्दी हो या कलम, उसे जनता की चौखट तक पहुंचना ही होगा। बिहार में जमीन विवाद का सबसे बड़ा कारण है देरी, और इस देरी का फायदा उठाते हैं वो बिचौलिए जो अंचल कार्यालयों के बाहर मंडराते रहते हैं। जब कर्मचारी फील्ड में होगा और सीधे ब्लॉक पर स्तर पर लोगों से मिलेगा तो इन दलालों की दुकानें बंद हो जाएगी। दाखिल खारिज और परिमार्जन जैसे कामों के लिए अब किसी खास आदमी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री का ये निर्देश है कि बैठकें ऑनलाइन होंगी। ये साबित करता है सरकार अब टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शिता लाना चाहती है। इससे न केवल कर्मचारियों का आने जाने का समय बचेगा बल्कि हर काम का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी रहेगा जिससे जवाबदेही तय करना आसान हो जाएगा। मंत्री का सीधा संदेश है कि अंचल अधिकारियों की हनक अब हर फाइलों पर सीमित नहीं रहनी चाहिए। शनिवार का दिन विशेष रूप से भू समाधान दिवस के लिए तय किया गया है जहां अंचल कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, लेकिन बाकी दिनों में उनकी फील्ड ड्यूटी की मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार को उम्मीद है कि रोस्टर के हिसाब से जब कर्मचारी ब्लॉक में बैठेंगे तो बिचौलिया का खेल खत्म होगा। जब काम सीधे जनता और कर्मचारी के बीच होगा तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने केवल आदेश नहीं दिया बल्कि एक तरह से विभाग के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक को चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में स्पष्ट कर दिया कि विभाग की पहली प्राथमिकता केवल और केवल आम आदमी की ही राहत है। जमीन विवाद के कारण बिहार में होने वाली हिंसक घटनाओं और मुकदमों का बोझ कम करने के लिए दाखिल खारिज जैसे मामलों को एक तय समय सीमा के भीतर निपटाना जो है वो अब मजबूरी होगी, यानी कि मर्जी नहीं। अधिकारियों के लिए चेतावनी स्पष्ट है, लापरवाही मतलब सीधी कार्रवाई। सरकार जानती है बिहार की तरक्की की रास्ता, बिहार जानती है
फैक्ट सरकार जानती है बिहार की तरक्की का रास्ता जमीन के विवादों के समाधान से होकर गुजरता है। अगर कर्मचारी फील्ड में रहेंगे तो ई माफी जैसे आधुनिक सुविधाओं का लाभ जनता को तुरंत मिलेगा। उन लोगों को जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है, उसका असर अब दिखने लगा है। विभाग में ये चर्चा आम है कि पुराने ढर्रे पर काम करना मुमकिन नहीं होगा। रोस्टर के अनुसार ब्लॉक में उपस्थिति की जो शर्त रखी गई वो कर्मचारियों के लिए कड़ी परीक्षा की तरह है। जब अधिकारी ये बहाना नहीं बना पाएंगे कि कर्मचारी अंचल कार्यालयों में व्यस्त थे, फील्ड में होने वाली मापी और विवादों के निपटारे की सीधी रिपोर्ट अब मुख्यालय तक पहुंचेगी। ये उन लापरवाह अधिकारियों के लिए एक सीधा संदेश है कि या तो जनता की सेवा करें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, नियम चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, उनकी सफलता जागरूक जनता पर निर्भर करती है। अब जबकि राजस्व कर्मचारी शनिवार के अलावा आपके ब्लॉक में मौजूद रहेंगे, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लंबित मामलों को लेकर उनके पास पहुंचे। अगर इसके बावजूद कोई कर्मचारी आपको ठहराता है या रिश्वत की मांग करता है, तो सरकार द्वारा जारी किए गए शिकायत तंत्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि सुशासन तभी सफल होगा जब जनता और सरकार मिलकर काम करते हैं। बिहार में जमीन सुधार की नई बयार का क्या वाकई खूनी भूमि विवादों को खत्म कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये फैसला सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन असली चुनौती इसे जमीन पर उतारने की है। क्या राजस्व का कर्मचारी वाकई फील्ड में रहकर ईमानदारी से काम करेगा? क्या अंचल अधिकारी ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से काम की पारदर्शिता बनाए रख पाएंगे? बिहार में अक्सर नियम तो बहुत बनते हैं, लेकिन सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें हिलाना मुश्किल होता है। फिर भी डॉक्टर दिलीप जायसवाल की ये पहल एक उम्मीद जगाती है कि अब आम आदमी को साहबों के पीछे नहीं, बल्कि साहबों को जनता की समस्याओं के पीछे भागना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हफ्ते भर में 5 दिन कर्मचारी का फील्ड में रहना भ्रष्टाचार को कम करेगा, या फिर मॉनिटरिंग होने ना होने से मनमानी और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको भी अंचल कार्यालयों में कभी परेशानी का सामना करना पड़ा? ये हमें अपनी कहानी जरूर बताएं। सतर्क रहें, अपने अधिकारियों को जानें और बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YON बिहार झारखंड। नमस्कार।